आज फिर से स्वागत करता हूँ YouTube चैनल में। और आज की कक्षा में जो ऑनलाइन कक्षा 12 की गणित का प्रश्नवाली 1.1 जो कि संयुक्त फलन से रिलेटेड है, उसके कुछ सवाल नंबर 1 से 3 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। आज ये प्रश्नवाली का पार्ट 3 यानी तीसरा वीडियो आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको इससे संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी और बहुत अच्छी तरह से आपको ये समझ में आएगा। तो चलते हैं सवाल नंबर 4 जो कि आपके आरबीएससी की बुक में दिया गया है। ये है कि यदि f such that r to r, यानी कहां से कहां परिभाषित है फलन f r to r तथा g such that r to r, दो ऐसे फलन है कि fx बराबर 3x + 4 तथा gx बराबर 1/3 x - 4, तो फोगx गोफx ज्ञात कीजिए और गोग1 का मान भी ज्ञात कीजिए। यानी 3 संयुक्त फलन आपको ज्ञात करने हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि परिभाषित है या नहीं है, तो यहाँ परिभाषित के लिए मैंने बताया था कि जब चारों फलन जहां से जहां तक जो समुच्चय वो एक ही है वास्तविक संख्याओं से, फलन f भी वास्तविक संख्या r से r में परिभाषित है और g फलन है वो भी r से r है, तो इनके प्रांत और सह प्रांत एक दूसरे के उपसमुच्चय हैं ही। आपको अच्छी तरह से पता है, मैंने बताया था कि यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब r to r हो यानी ये चारों समान हो तो ये परिभाषित तो होंगे किसी भी कंडीशन में। यहाँ पे फलन fx दे रखा 3x + 4 और gx दे रखा 1/3 x - 4, तो आपको फोग ज्ञात करना है। तो आपको सॉल्यूशन फोगx फोगx क्या बताया था मैंने, f of gx यानी आप gx की डेफिनेशन लिखेंगे। gx क्या है 1/3 x - 4, ठीक है। यहां पे ये आ गया gx लिख दिया। अब f में ये fx की परिभाषा है 3x + 4, तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे अपन 1/3 x - 4, तो ये रख दिया अपन ने f की जगह 3 इंटू x की जगह पूरी वैल्यू 1/3 इंटू x - 4 और +4, 3 से 3 कैंसिल और ये आ गया x - 4 और +4 और 4 से 4 कैंसिल और ये आ गया x, यानी आपके फोग x आ गया। क्या आ गया x, जो कि मैंने बताया था कि अगर f फोग x x आ रहा है तो एक तत्समक फलन आ गया आपके पास। तत्समक का मतलब खुद की इमेज खुद है, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या x कुछ भी रखें उसकी इमेज उस स्वयं पर होगी, तो ये ix आ गया। दूसरा मैं बात करता हूं गोफ x की। तो गोफ x के लिए पहले g of fx निकालना है। देखो fx की जो वैल्यू है वो क्या है 3x, यानी g क्या किसकी इमेज फाइंड करनी है 3x + 4 की। अब इस 3x + 4 को कहां रखूंगा मैं g में, x की जगह क्या रखूंगा 3x + 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 1/3 और x की वैल्यू 3x + 4 फिर -4, तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल और ये 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा x, यानी आपके गोफ x जो आ गया वो आ गया x, यानी ये भी एक तत्समक फलन आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि x की वैल्यू आप कुछ रखेंगे, जैसे 1 रखेंगे तो ये भी 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा। इस प्रकार से आप इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तीसरा आपको फाइंड करना है गोग ऑफ x, क्योंकि आपको गोग 1 निकालना है तो पहले गोग x का मतलब g of gx, यानी g का g के साथ ही संयुक्त फलन, और ये परिभाषित कहां से होगा, वही r to r में परिभाषित होगा, यानी a से a में परिभाषित होगा। तो g of gx क्या है यहाँ पे, ये रहा 1/3 और x - 4। पुनः आपको ये जो वैल्यू है वो g में रखनी है यहाँ पर, यानी 1/3 और x की जगह 1/3 x - 4 ये यहाँ पे रखा पूरा और फिर -4 रखा। अब आपको क्या फाइंड करना है, ये इसको सोल्व अगर आप करें तो ये आ जाएगा 1/3 और ये अगर आप सोल्व करना चाहें तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा x - 4 और 4 दिया 12/3, ये आ जाएगा 1/9 और x - 12 और 4 16। अब आपको गोग 1 ज्ञात करना है, g और 1, तो x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे अपन 1, तो 1/9
और ये 1 माइनस 16 बराबर 1/9 इंटू माइनस 15, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 दिया 9, तो ये आपके आंसर आ गया गोह वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 5 है 1.1 का FGS 3 फलन R से R। देखिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R से R का मतलब वास्तविक संख्या पर इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर एक्स स्क्वायर, gx बराबर cos x और hx बराबर 2x प्लस 3, तो हो गोफ यानी ho gf अंडर रूट 2 पाई का मान आपको ज्ञात करना है। यहां देखिए 3 फलन है अपने पास fx, gx और hx, तीनों का संयुक्त फलन अपने को ज्ञात करना है। HOGOF यानी हो गोफ, मतलब पहले गोफ फाइंड करेंगे फिर उसका जो आएगा उसका संयुक्त फलन किससे करेंगे, H से। तो पहले अपन गोफ निकाल लेते हैं, या एक साथ भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। तो पहले गोफ GOF X फाइंड करना है, और GF FX क्या हो जाएगा, G ऑफ FX क्या हो जाएगा, FX क्या है, ये रहा एक्स स्क्वायर, तो G ऑफ एक्स स्क्वायर। अब GX में रखेंगे तो GX cos x, तो x की जगह पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, तो cos ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास गोफ x। अब आपको फाइंड करना है HOGOF यानी हो गोफ x, यानी गोफ आप फाइंड कर चुके हैं, यानी H ऑफ किसका, गोफ x। क्या फाइंड करना अपने को, H ऑफ गोफ x। गोफ x अपन ने फाइंड कर लिया क्या, एक्स स्क्वायर कोज एक्स स्क्वायर, तो H ऑफ कोज एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू कहां पुट करेंगे, ये वैल्यू H में, H में 2x प्लस 3, x की जगह क्या कोज एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह कोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2 कोज एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आपके आ गया हो गोफ एक्स। और अब इसकी वैल्यू किस पे फाइंड करनी है आपको, ये वैल्यू फाइंड करनी है अंडर रूट 2 पाई, क्या ज्ञात करनी है, अंडर रूट 2 पाई, यानी हो गोफ और अंडर रूट 2 पाई, तो आप x की जगह क्या पुट कर देंगे, अंडर रूट 2 पाई, तो 2 और ये कोस एक्स स्क्वायर की जगह अंडर रूट 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस 3 बराबर, ये आ गया 2 और कोस ऑफ 2 पाई, क्या गया कोस 2 पाई प्लस 3। अब कोस 2 पाई की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, कोस 2 पाई की वैल्यू, कोस 2 पाई यानी n पाई है 2n पाई, तो ये वापस किस में आ गया, देखिए 2 कोस 2 पाई, अगर ऐसे याद नहीं है तो कोस ऑफ 2 पाई प्लस 0 लिख देंगे इसको, यानी वापस प्रथम पाद में ये किसके बराबर होता है, कोस 0 के बराबर, कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 बराबर 5, ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, हो गोफ x की। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि f तथा g निम्न प्रकार परिभाषित हो तो गोफ x ज्ञात कीजिए, f such that r to r fx 2x plus x की पावर माइनस 2 और g r to r gx इजिकल्स टू x की घात 4 प्लस 2x प्लस 4, यानी ये दो फलन परिभाषित है r to r में, परिभाषित नहीं है आपको पता है, चारों फलन बराबर समुच्चय बराबर है, वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है, तो इसका हल आपको ज्ञात करना है, क्या फाइंड करना है आपको, गोफ, तो GOF ये गिवन है, पहले ये लिख देंगे, और गोफ x कैसे फाइंड करेंगे, G और F ऑफ x, G ऑफ fx आपको गिवन है, क्या गिवन है 2x प्लस एक्स की घात माइनस 2। अब इस वैल्यू को कहां पुट करेंगे, यहां पुट कर देंगे x की जगह, तो यहां जाएगा x की जगह 2x प्लस एक्स की घात माइनस 2 की घात 4 प्लस 2 इंटू 2x प्लस एक्स की घात माइनस 2, ये आ गया, और प्लस 4, ये आ गया गोफ ऑफ x। कितना आसान सा ये सवाल था, इन सवालों को हल करें, प्रैक्टिस इनकी जरूर करें आप। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है कि यदि f such that r to r fx किस प्रकार से परिभाषित है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और g such that r to r gx बराबर 2x माइनस 3, तब ज्ञात करना आपको होगx, गोफx और फोफx और गोगx। ये चार फलन संयुक्त फलन आपको ज्ञात करने हैं f और g से, परिभाषित ही अच्छी तरह से चारों होंगे,
क्योंकि चारों वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं यहाँ पे। एफ भी वास्तविक से वास्तविक में, जी भी वास्तविक से वास्तविक में परिभाषित है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आपको लिखना है, तो सबसे पहले आप एफ एक्स की जो डेफिनेशन है वो लिख दीजिए। एफ एक्स इज टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और कहां से कहां तक परिभाषित है, एफ आर टू आर में। और जी एक्स की डेफिनेशन आपके पास है क्या, 2x माइनस 3 और g सच दैट r टू r, ये आ गया आपके पास। अब आपको फर्स्ट फाइंड करना है फोग एक्स, एफ ओ जी एक्स। अच्छी तरह से, क्योंकि लास्ट सवाल है, आपको अब तक हम हल करते आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, और 2x माइनस 3 किस में रखा जाएगा, एफ एक्स में, तो यह आ जाएगा 2x माइनस 3, कहां पे, एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 और प्लस 1, यह आ गया। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आप जानते हैं कि 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12x प्लस 3 तिया 9, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 3 तिया 9 प्लस 1, सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर की टर्म 1, तो ये 4x स्क्वायर हो गया, माइनस 12x और प्लस के 6x माइनस के 6x हो गए, और 9 से 9 कैंसिल और प्लस 1 आ गया। दूसरा आपको फाइंड करना है क्या, गोफेक्स, जी ओ एफ एक्स। पहले जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है क्या, एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और किस में रखनी है ये वैल्यू, अब जी में, x की जगह तो 2 इंटू एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और माइनस 3, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 2 माइनस 3, सोल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1, ये आ गया आंसर आपके आसानी से। तीसरा आपको फाइंड करना है फोफेक्स, एक नया सा है, खुद का खुद से संयुक्त, यानी f का f से, यानी f ऑफ fx ये निकालना है। तो f ऑफ fx यानी यहाँ पे f क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 किसका, f का, फिर ये वैल्यू किस में रखनी है, f में ही रखनी है, यानी एक्स स्क्वायर की जगह पूरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और फिर प्लस 1, ये पुट करना है। अब इसको होल स्क्वायर को खोलेंगे, किसका होल स्क्वायर है, यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूं। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूं, तीन संख्याओं का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी तीनों का स्क्वायर प्लस दो दो के गुणनफल का दुगुना, यानी 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसका होल स्क्वायर भरूंगा मैं किसमें, फोफ एक्स में, फोफ ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी x4 प्लस बी स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 8, ये तो हो गया। अब इन दोनों के दुगुने का गुणनफल यानी 3 दूनी 6 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो गया, प्लस इन दोनों गुणनफल यानी 3 दूनी 6x प्लस a और c का दुगुना यानी 2x स्क्वायर, ये तो ये यहां तक कहानी खत्म इसकी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 एकम 3 और प्लस 1, सॉल्व करेंगे तो पहले x की घात 4 की टर्म है 1, फिर x क्यूब की केवल एक टर्म है तो 6x क्यूब, फिर एक एक्स स्क्वायर की 9x स्क्वायर 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, 2 और 3 5 और 9 14x स्क्वायर, फिर x की टर्म 6x और 9x 15x, फिर अचर पद 1 3 4 और 1 5, ये आपके आंसर आ गए किसके, फोफ एक्स के। अब अपने को फाइंड करना है लास्ट में गोग एक्स, क्या फाइंड करना है, गोग ऑफ एक्स, क्या याद करना है,
गोग एक्स के लिए जी का जी के साथ संयुक्त फलन परिभाषित होगा, आर आर है, तो गोग ऑफ एक्स, गोग एक्स के लिए जी ऑफ जी एक्स याद करना है। जी एक्स क्या है आपको 2x-3, किसके लिए जी के लिए। अब वापस से इसको कहां पुट करना है, इसमें x की जगह क्या पुट करना है, वही 2x-3, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स की जगह रख देंगे अपन 2x-3 और -3। यहां पर यहां देखें तो इसको मल्टीप्लाई करूं तो 2 दूनी 4x -3 दूनी 6 और -3 बराबर आ गया आपके पास 4x-9, जो कि आपके गोग एक्स आपको फाइंड हो गया है। अभी हमारे 1.1 के सातों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म हैं, प्रमेय हैं जो इंपॉर्टेंट हैं समझने की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से भी। एक प्रमेय है कि दो संयुक्त फलनों का जो एककी आच्छादक फलन है उनका संयुक्त फलन भी एककी आच्छादक होगा। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से आप इसको समझिए, चैप्टर को अंत तक देखें, इंपॉर्टेंट है। ये प्रमेय कहती है कि यदि f और g इस प्रकार परिभाषित है कि दो एककी एवं आच्छादक फलन हो, कौन कौन से, f और g, तो गोग परिभाषित कर सके। परिभाषित करने का वही है कि परिभाषित तभी होगा जब एक का प्रांत दूसरे का सह प्रांत होगा या उपसमुच्चय होगा, ये अपन बात करते हैं, तो गोग भी एककी और आच्छादक होगा। इसके प्रूफ में अपन ले लेते हैं, आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं कि f सच दैट आप a to b में परिभाषित कर सकते हैं। एक फंक्शन कोई भी है f a to b में, और g मैं लेता हूं b to c में, इसमें लेता हूं b to c में, तो ये परिभाषित है क्योंकि f a से b में और b से g में, यानी g का जो प्रांत है वो f के सह प्रांत के बराबर है या इसका उपसमुच्चय है, तो ये परिभाषित है। कौन सा, गोग परिभाषित है। तो पहले अपन गोग कहां से कहां तक परिभाषित होगा, ये देखें, गोग परिभाषित होगा किससे, a to c में, किससे, a to c में। तो इसके लिए पहले अपन को एककी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एककी के लिए चूंकि f भी एककी है और g भी एककी है, तो इसके लिए मैं लेता हूं a1 और a2, दो अवयव लेता हूं, किसमें, समुच्चय a में, किसमें लेता हूं, a में। तो आपको पता है कि GOF a1 ये लेता हूं, और एककी के लिए दोनों बराबर ले लेता हूं, कौन कौन से, गोफ a1 और गोफ a2, यानी दोनों की इमेज बराबर है तो a1 और a2 भी बराबर आनी चाहिए एककी के लिए। ये कंडीशन आपने को प्रूव करनी है, यानी ये लिया है हमने, उल्टा भी ले सकते हैं, गोफ a1 बराबर गोफ a2 अपन ने ले लिया, तो अपने को क्या प्रूव करना है कि a1 बराबर a2 आना चाहिए। तो इसके लिए परिभाषा से अपन लिखते हैं GOF, यानी GF a1 और G और F a2। अब चूंकि F क्या है, F क्या है, एककी है, F जो फलन है वो एककी फलन है, और एककी फलन की कंडीशन क्या होती है, F a1 बराबर F a2 है, तो क्या कंडीशन होगी, a1 बराबर a2 होगा, कंडीशन जानते हैं आप। तो यहां इसकी जगह क्या रख दूं मैं, a1, और इसकी जगह क्या रख दूं, a2, तो G ऑफ a1 बराबर G ऑफ a2 आ गया आपके पास। अब चूंकि G भी क्या है, एककी है, G फलन भी क्या है, एककी है, जब G एककी है तो G a1 भी किसके बराबर होगा, G a2 आपस में बराबर हैं, तो क्या होगा, a1 बराबर a2, कोई भी कंडीशन में, तो यहां क्या आ गया, a1 बराबर a2। तो यहां पे देखिए गोफ a1 बराबर गोफ a2 है, तो यहां क्या कंडीशन आ गई आपके पास, a1 a2 आ गया, इसका मतलब गोफ क्या हो गया, एककी फलन हो गया। कौन सा हो गया, एककी है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसको सिद्ध करना अपने को आच्छादक, क्या सिद्ध करना है, आच्छादक से मतलब क्या है कि किसी भी फलन में जो b का जो अवयव है उसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। आप जानते हैं कि जैसे f है और g दोनों फलन है, f तो किसमें परिभाषित है, a to b में, और g जो है वो किसमें परिभाषित है, b to c में, तो गोफ किसमें परिभाषित होगा, आपको पता है a to c में परिभाषित होगा। ये तो परिभाषा की बात हुई। अब अपन आच्छादक की बात करते हैं, तो आच्छादक के लिए देखिए अपन क्या, आच्छादक के लिए क्या करेंगे, पहले ab की आच्छादक की बात कर लेते हैं।
तो प्रत्येक फॉर ऑल बी का कोई भी अवयव है, बी बिलोंग्स बी में है, तो उसके लिए कोई ना कोई ए, यानी बी के प्रत्येक अवयव के लिए ए में इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो तो ये आच्छादक हो जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स किसमें, ए में, ताकि किस प्रकार से हो कि एफ ए बराबर बी, यानी बी का प्रत्येक बी का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। इसी प्रकार मैं जी के लिए बात करूं तो सी, क्योंकि सी में है, इसका सी का पूर्व प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसमें विद्यमान होना चाहिए, यानी सी का कोई ऐसा अवयव नहीं बचना चाहिए जिसका जो बी के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो। तो सी बिलोंग्स किसमें, कैपिटल सी में। देयर एग्जिस्ट क्या होना चाहिए, बी एक अवयव होना चाहिए किसमें, बी में, ताकि जी बी किसके बराबर हो, सी के बराबर हो। तो अपने को यह सिद्ध करना है कि गोफ ए बराबर कोई ना कोई सी अवयव हो, यानी सी का कोई ना कोई ए में पूर्व प्रतिबिंब गोफ के लिए विद्यमान हो, तो ये आपके आच्छादक हो जाएगा, अन्यथा नहीं। तो अपन गोफ की परिभाषा लेते हैं, तो ये तो अपन ने एक, क्योंकि ये दोनों आच्छादक हैं, कौन कौन है आच्छादक, एफ और जी। तो गोफ एक्स के लिए अपन बात करते हैं, गोफ ए के लिए सी फाइंड करना है, तो यहां पे जी और एफ ए, क्योंकि एफ ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, बी, तो यहां क्या हो गया जीबी, और जीबी की वैल्यू दे रखी है सी, तो यानी प्रत्येक सी के लिए कोई ना कोई ए परिभाषित है गोफ के लिए, इसलिए गोफ भी क्या हो गया, आच्छादक हो गया। क्या हो गया, आच्छादक है। गोफ क्या हो गया, आच्छादक है। आगे ये परमें होगी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। एक और इंपॉर्टेंट परमें है, क्या है कि दूसरी परमें है 1.3। ये परमें क्या कहती है कि कोई भी फलन a to b में परिभाषित है, ये f such that a to b परिभाषित है, और यहां पर एक तत्समक फलन है, तत्समक फलन i a, कहां से कहां परिभाषित है, a to a में, और जो एक दूसरा तत्समक फलन b to b में परिभाषित है i, तो इनका संयुक्त फलन यानी आई ए के साथ संयुक्त फलन यानी एफ ओ आई ए एक्स, ये आना चाहिए किसके बराबर, एफ के बराबर, एफ एक्स आएगा ये, और ये किसके बराबर होगा, आई बी का संयुक्त फलन किसके साथ, एफ के साथ, और एक्स ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ एक्स के बराबर। यानी कहने का मतलब किसी भी फलन का तत्समक अवयव, तत्समक फलन के साथ संयुक्त फलन वो स्वयं फलन होता है। तो यहां पे इसको प्रूफ करेंगे अपन। तो प्रूफ के लिए पहले f such that a to b परिभाषित है, किस प्रकार से परिभाषित है कि fx क्या परिभाषित है, जहां पे fx परिभाषित है फलन फॉर ऑल किसमें x बिलोंग्स a का अवयव है, इसके लिए b में कोई ना कोई अवयव आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ f o i a x आपको फाइंड करना है। तो पहले इसका क्या हो जाएगा, f और ये आई एक्स, और आई एक्स आप जानते हैं कि किसके बराबर आएगा, एक्स के बराबर आएगा। तो यहां पर एफ एक्स जो कि आ गया किसके बराबर आ गया, नहीं आ गया, यानी यहां पर आई ए एक्स आप जानते हैं एक्स के बराबर आता है, और आई बी एक्स जो है वो किसके बराबर आता है, आपके एक्स के बराबर। दूसरा मैं लेता हूं आई बी ओ एफ एक्स, तो यहां पे आप क्या आ जाएगा, आई बी ऑफ एफ एक्स, और आई बी जो परिभाषित है तत्समक, तो एफ एक्स की इमेज एफ एक्स होगी, यानी खुद आ गया। यानी कहने का मतलब एफ की आई के साथ अगर संयुक्त फलन बनाया जाए तो वो खुद स्वयं फलन होता है। प्रॉपर्टी जो है अगली, जो मैंने बताया था कि जो संयुक्त फलन है वो क्रम विनिमय नहीं होते, मैंने शुरू में बता दिया था कि गोफ कभी भी गोफ के बराबर नहीं होता है, एग्जाम्पल से मैंने बता दिया था, यानी ये क्रम विनिमय नहीं होता है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी, तीन फलन अपन ए एफ जी और एच लेते हैं तो ये साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं, यानी एफ ओ जी ओ एच बराबर एफ ओ जी और ये ओ फोगो, यानी ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। अब जो साहचर्य गुणधर्म है उसको इस उदाहरण से हम सत्यापित करेंगे, फिर वेनारेख से करेंगे। यहाँ एफ एक्स एक्स स्क्वायर जी एक्स कोस एक्स और एच एक्स वन अपॉन एक्स जो कि एफ जी एच आर टू आर में परिभाषित है। तो अपने लिए साहचर्य गुणधर्म का पालन करेंगे, यानी
आप सिद्ध करेंगे फोग ओ है इज इक्वल्स टू फोगो है। ये दोनों को बराबर अपने को करना है, तो दोनों लेके चलता हूं मैं, यहां इधर लिखता हूं मैं फोग ओ है, एक्स फाइंड करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले फोग फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? तो फोग एक्स, एफ ओ जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास? कोज एक्स, तो एफ ऑफ कोज एक्स और एफ कोज एक्स यानी स्क्वायर यानी कोज एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका किसके साथ संयुक्त फलन निकालेंगे अपन? ओ के साथ। तो फोग ओ है यानी एच एक्स। एच एक्स क्या है अपने पास? एच एक्स है अपने पास 1/x यानी फोग और 1/x। 1/x कहां रखेंगे? यहां x की जगह, तो यह आ जाएगा कोज ऑफ 1/x का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास फोगो है। अब अपने को एफ ओ और गो है निकालना है x, तो पहले गो है निकालेंगे। गो है x, तो g ऑफ एच एक्स, एच एक्स की वैल्यू 1/x, g ऑफ 1/x, g कोज ऑफ 1/x ये आ गया। अब इसका f के साथ संयुक्त फलन किसका? गो है x का, तो क्या हो जाएगा ये? f ऑफ गो है x। गो है x आपने निकाल लिया क्या? कोज ऑफ 1/x, तो 1/cos 1/x। ये x स्क्वायर में रखेंगे तो ये आ जाएगा कोज 1/x का होल स्क्वायर। यहां से आप देख रहे हैं ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्नवाली 1.1 जो आपके कंप्लीट हुई, इसके एग्जांपल्स हैं, आपको बुक मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें से इसकी प्रैक्टिस करें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब तक समझ में नहीं आए जब तक प्रैक्टिस करें। और जो भी प्रश्नवाली है उसको अच्छी तरह हल करें, निराश नहीं होवें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।